नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इस वक्त मैं आप सभी के लिए जो अभी अभी सीटेट का पहला एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हुआ है। आप सभी को पता है 1 to 5 का था ये पेपर, और उसका मैं सभी आंसर की आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, यदि आपने भाषा के रूप में संस्कृत रखा है तो लैंग्वेज फर्स्ट का आंसर की आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हो गया हूं। ये सेट एल है साथियों, सेट से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न सभी का एक जैसे ही होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आप वीडियो को रोक के आराम से मिलान कर सकते हैं कि आपका कितना सही है। ये जो आंसर की मैं आप सभी को दे रहा हूं, ये बहुत ही सटीक आंसर की है और इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है। आप एक एक करके मिलान कीजिए। मैं सिर्फ आप सभी के बीच में प्रश्न और उत्तर पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। तो साथियों, आपने ये गद्य जो है वो सबसे पहले पढ़ा होगा। ये जो गद्य है इसको आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, पूरा डिटेल में देख लिया होगा। इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसको पढ़ने लग जाऊंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रश्न देखेंगे और उसके बाद उत्तर। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? इस बार बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है वो संस्कृत भाषा से पूछा गया था। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार सभी छात्र जिन्होंने संस्कृत भाषा लिया था उनका 25 से ऊपर ही जाएगा। तो सबसे पहले 91 नंबर का जो प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि उष्णभुक इति समस्त पदस्य विग्रह कथम स्यात्। तो साथियों, इसका विग्रह के लिए इन्होंने पूछा है, तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, उष्णम भुक्ते इति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर का प्रश्न ये आप सभी के सामने में, कस्मिन् क्षेत्रे वाग्भट्टः प्रसिद्धः आसीत्। किस क्षेत्र में? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला इसका करेक्ट आंसर है वैद्यकीय क्षेत्र में। उसके बाद 93 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते हैं, अष्टांग संहिता इति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथः। अष्टांगस्य संहिता इति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथः। अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है, इसमें जो दिया गया था गद्य में उसी में से आपको आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है आपका चौथा, वैद्यकीय शास्त्रस्य। 93 हो गया। 94 नंबर का देख लीजिए, जल्दी जल्दी मैं आप सभी को बता देता हूं। अष्टांग संहिता ग्रंथ आधारेण कति भाष्य विवरणम या विवरण ग्रंथः प्रसिद्धाः। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 94 का, वो होगा तीसरा, नवविंशति। 94 का हो गया। हम लोग अब 95 का देखते हैं। 95 का आप सभी के सामने में स्क्रीन पर, वैद्यानां परीक्षानां कर्तुं धन्वन्तरिणा कस्य रूपम धृतम। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 95 का तीसरा, शुकस्य। अब हम लोग 96 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कोरुक इति अत्र संधि विच्छेदः कथम। इसका जो करेक्ट आंसर है 96 नंबर का वो है साथियों दूसरा, कह अरुक। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था, जो कि आप सभी ने, मुझे लग रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने अच्छा जो है वो किया होगा। हितभुक भितभुक उष्णभुक इति वाक्ये मित शब्दस्य अर्थः। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 97 नंबर का वो है आपका चौथा, अल्पम। सॉरी, क्या है इसका? अल्पम। 97 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर चौथा है। अब हम लोग 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, सबसे पहले आप सभी को आंसर की दिया जा रहा है संस्कृत विषय का। तो 98 नंबर का जो प्रश्न है वो है, वैद्य परीक्षायाम कह उत्तीर्ण अभवत। वैद्य परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हुआ था? यदि आपने देखिए, आपने यदि गद्य को मतलब ढंग से पढ़ लिया होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अच्छा किया होगा। तीसरा, वाग्भट्टः। 99 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, तिब्बत देशात रामेश्वर पर्यंतम कस्य प्रसिद्धि आसीत। कस्य प्रसिद्धि आसीत, इसका करेक्ट आंसर होगा 99 नंबर का पहला, वाग्भट्टस्य।
हम लोग अब 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। आप सभी के स्क्रीन पर 100वां नंबर प्रश्न। एक भी आप लोग नहीं छोड़े होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोगों ने अच्छा किया होगा। 99 नंबर हो गया। ये 100वां नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। उससे पहले श्लोक दिया गया था जिसे आप सभी ने पढ़ा होगा और ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप जो है वो 8 में से 8 नंबर जरूर लाएंगे, 7 में से 7 नंबर आप जरूर लाएंगे। 100वां नंबर प्रश्न है आपका, संस्कारेण अपि लशुनम कह सुगंधी करिष्यति इति वाक्यस्य आशयः। संस्कार, यहां पर देखिए संस्कारे क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से भी थोड़ा आपको देखना चाहिए। अब मैं यहां पर दिखा भी दूंगा इसका आंसर आपको। संस्कारेण अपि लशुनम कह सुगंधी करिष्यति इति वाक्यस्य आशयः। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 100वां का वो होगा तीसरा, सुजनः सुगंधी करिष्यति। देखिए इसके अंदर में है, आप यदि ढंग से पढ़े होंगे ये जो दिया हुआ है श्लोक, तो आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप सभी ने अच्छा नंबर लाया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये देखिए सबसे नीचे ही इसका जो है वो आंसर दे दिया गया है 100वां नंबर प्रश्न का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। जहाति पापम श्रद्धावान सर्पो जिनार्मिव त्वच्चाम इति उक्तौ कः अलंकारः प्रयुक्तः। यहां पर अलंकार पूछ रहा है, तो आपने यदि ढंग से पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे दिया होगा। 101 नंबर का जो है वो होगा तीसरा, उपमा अलंकार है यहां पर। 102 नंबर प्रश्न, सज्जना नाम तुलना केन सह कृता अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है 102 नंबर का साथियों तीसरा नंबर, हिमालय। उसके बाद हम लोग 103 नंबर प्रश्न देखते हैं। दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंतम क्रियते। 103 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा, पूर्व जन्मनि, पूर्व जन्मनि। 104 नंबर प्रश्न देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे सिर्फ आंसर बताना है, ज्यादा उपदेश नहीं देना है। 104 नंबर प्रश्न, उपदेशेन स्वभावः। इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, अन्यथा कर्तुम न शक्यते। 104 नंबर का दूसरा प्रश्न है अन्यथा कर्तुम न शक्यते। 105 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण आंसर की आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, सभी साथियों तक जाना चाहिए। जिन्होंने संस्कृत भाषा लिया था उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 105 नंबर प्रश्न, सर्वरत्न ही किम न लभ्यते। 105 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका चौथा, आयुषः एको अपि क्षणः। चलिए हम लोग 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहां से जो है आप सभी को पता होगा कि मनोविज्ञान से संबंधित, सीडीपी से संबंधित संस्कृत विषय में भी पूछा जाता है, जो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आपने यदि अच्छा किया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर दिए होंगे। अधोलिखित प्रश्नानां प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचिततमं उत्तरम चिणुत। यहां पर आप जो है वो जो यहां पर ऑप्शन दिया गया है इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, और जो इसमें उचित आंसर, सही आंसर है, उसको जो है आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, उचिततमम। आगे हम लोग देखते हैं 106 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक वालान शिक्षिका चिन्ह अंकनम रंग कार्यम च कर्तुम प्रोत्साहयति एव सा। इसमें खाली स्थान को भरना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 106 नंबर का चौथा, उदीयमानानां बालक लकाराणाम कृते अवसरम ददते। देखिए अवसर वाला जहां आ जाएगा ना, वहां पर समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ही सही है। अवसर देना ही देना होता है, किसी भी छात्र को आपको अवसर देना होगा तो अच्छे तरीके से क्या करेगा, सीखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हो गया चौथा। हम लोग देखते हैं 107 नंबर का प्रश्न, मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थम निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिकः उपयोगी भविष्यति। इसका करेक्ट आंसर होगा 107 नंबर का तीसरा, नाट्य विनयने सहभागः।
क्या करना है, मौखिक भाषा कौशल को क्या करना है, तो विकास करना है, ये कह रहे हैं। तो आपने यदि इसका बढ़िया से आप ऑप्शन पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है वो नाट्य अभिनय सहभागा जब एक साथ होगा नाटक कोई भी, तो वहां पर क्या होगा, भाषा कौशल का क्या होगा, विकास होगा, सर्वाधिक उपयोग यहां पर होता है। तो साथ में 108 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ज्यादा इस पे बातचीत नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। यथा पाठे निर्दिष्टम तथा कथायाः घटनानां क्रमम योजयितुं तृतीय कक्षायाः शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति एषः कार्यकलापः सहायं करिष्यति। इसका करेक्ट आंसर होगा 108 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर है तीसरा, बोधनीय प्रविष्टो। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा। 109वां नंबर प्रश्न देखते हैं। द्वितीय कक्षा या शिक्षिका कक्षा स्थिति वस्तुनि नाम अंकितानि कृतवती एतेन छात्राणां प्रकृत वस्तुभिः सह लिखित शब्दानां संबंध स्थापनेन सहायता भविष्यति। एवं विधम कार्यं छात्राणां संवर्धनम करिष्यति। इसका करेक्ट आंसर होगा 109 नंबर का चौथा, शब्द ज्ञानस्य। क्या होगा इसका आंसर, चौथा होगा शब्द ज्ञानस्य। 110वां नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, अधोलिखितेषु किम बालानां भाषा दक्षतायाः आकलने न्यूनं प्रभावकारी भवेत्। अधोलिखितेषु किं बालानां भाषा दक्षतायाः आकलने न्यूनं प्रभावकारी भवेत्। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 110 नंबर का पहला, श्रुतलेख। आप यदि किसी को कुछ बोलेंगे और बोलेंगे उसको दोबारा लिखो तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसने क्या आकलन किया है। न्यून प्रभावकारी, न्यून कह रहा है, सॉरी न्यूनम कह रहा है, तो श्रुतलेख जो है वो यहां पर कुछ भी अपना जो है वो नहीं दिखा पाएगा भाषा दक्षता में। श्रुतलेख कथा कथनम तो करेगा, कथा लेखनम भी करेगा, वृत्त वर्णनम भी करेगा, लेकिन श्रुतलेख नहीं करेगा। तो वैसे यहां पर इसका करेक्ट आंसर आप सभी के स्क्रीन पर पहला नंबर होना चाहिए। 111 नंबर प्रश्न, अधस्तनेषु निर्देशु छात्राणां भाषा क्षमता विकासार्थम किम सर्वाधिकम उपयोगी भवेत्। सर्वाधिकम मतलब सबसे अधिक क्या होगा, भाषा क्षमता का विकास करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों चौथा। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा, भवतः मातुश्च मध्ये एकम संवादम लिखतु। इसमें क्या होगा, तो भाषा क्षमता का जो है वो विकास हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। साथियों इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है आपको। व्याकरणम पाठयितुम निम्नलिखितेषु कः प्रभावकारी मार्गः। 112 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका पहला, संदर्भ अनुसारम व्याकरण पाठनम येन नियमानाम आविष्कारः भवेत्। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। सामाजिक विनिमयः इति सिद्धांतः केन संबंधः। बहुत बड़ा प्रश्न है यहां पर, ये आप तो बीएड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डीएलएड में भी आपने पढ़ा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा, वाइगोत्स्की महोदया। कौन है, सामाजिक विनिमयः इति सिद्धांतः केन संबंधः, किससे संबंध है, वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिए हैं उससे संबंध है साथियों। 114 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। अधोलिखितेषु किम बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिकम सहायकम भवेत्। जल्दी जल्दी में कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 114 नंबर का पहला भी हो सकता है, अन्यैः बालैः सह क्रीडाः, और इसका तीसरा भी हो सकता है साथियों, गृहे परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम। क्या होगा, थोड़ा प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु किम बालानां भाषा या अधिग्रहणे अधिकम सहायकम। मेरे ख्याल से यहां पर वैसे देखा जाए तो गृहे परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम, वो सुनेगा तो स्वाभाविक है कि उसको सीखेगा तो अच्छा से अच्छा होगा। कीड़ा के क्षेत्र वाला जो है वो गलत हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर
प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। बाला सहजतया भाषाया अधिग्रहणम कुर्वन्ति इति बालाः, खाली स्थान को भरना होता है इस ऐसे प्रश्नों में। 115 नंबर का चौथा नंबर है साथियों, एकांतेन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन मुद्रित प्रसार माध्यमेन च परिवेष्टिता भवन्ति। मुद्रित प्रसार माध्यमेन च परिवेष्टा भवन्ति, इसका जो है वो ये आंसर होगा। बालानां सहजतया भाषा या अधिग्रहणम कुर्वन्ति यदि बाला। स्वाभाविक है, थोड़ा सा यहां पर मुझे लग रहा है, लेकिन इसका आंसर वैसे जो है वो 115 नंबर का 4 ही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। 116 नंबर का प्रश्न जो है वो आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है। एकस्य पाठस्य पठन विषये अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। इसका करेक्ट आंसर होगा 116 का 4, लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति ही। इसका करेक्ट आंसर 116 का चौथा होगा, लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति। 117 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। अधस्तनेषु किम भाषायाः अध्यापनस्य उद्देश्यम नास्ति। उद्देश्यम नास्ति, नास्ति पूछा है, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, आयास पूर्वम विचाराणाम अभिव्यक्ति ही। ये इसका जो है वो नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा। चलिए हम लोग 118 नंबर प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत सारा अभी देना है आपको। ध्वन्यात्मक सचेतनायाः अधिक्येन संबंधः अस्ति। 118 नंबर का साथियों करेक्ट आंसर है दूसरा, श्रवण क्षमतया सह। इसका करेक्ट आंसर होगा। 119 नंबर प्रश्न, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नोम चॉम्स्की मत अनुसारम भाषायाः कृते बालानां सहजात दक्षता अस्ति। दक्षता अस्ति पूछ दिया है यहां पर, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, अधिग्रहणस्य। एक 119 का हो गया दूसरा नंबर। अब हम लोग 120 का देखते हैं। भाषा कौशलानाम अध्यापनम भवेत। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पहला भी हो सकता है सामग्री रूपेण, और चौथा भी हो सकता है विस्तृत विवरणेन। विस्तृत विवरणेन, इसका दोनों हो सकता है। अब जो भी होगा आप लोगों ने जो लगाया होगा। तो साथियों इस तरह का वीडियो मैं अब द्वितीय भाषा भी लाऊंगा, सभी सब्जेक्ट का लाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।